My dear students, my dear subscribers, and my dear viewers, today I am welcoming all of you in my YouTube channel HPL Classes. Today is the day of Holi Diwali, and in this festival I am giving my heartiest congratulations to you and your family also. And I wish that your life should be prosperous in your future. मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और इंग्लिश ग्रामर देखने वाले, समझने वाले हमारे स्टूडेंट्स, आज का दिन हमारे संस्कृति में, सभ्यता में खास महत्व रखता है। और इस शुभ दीपावली में मैं आपके मंगलमय जीवन का कामना करता हूँ। आप अपने परिवार के साथ रहें और अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करें। इसके लिए मैं परम ब्रह्म परमेश्वर से आपके ऊपर कृपा करने का प्रार्थना करता हूँ। और ये HPL क्लासेस के माध्यम से आज दीपावली के शुभ अवसर पर जो है वीडियो शूट हो रहा है, वह क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 के बच्चों के लिए लाभदायक है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और उनको दिखलाएं और इसका जो है, इससे आप लाभान्वित हों। दोस्तों, इसके पहले मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें कैसे कन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट जो बताए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, उसके बाद से सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ कैसे उसको हम लोग जो है कन्वर्जन करेंगे, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, निगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको बताया गया था, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, है ना, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं हम लोग का जो अगला टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग 3 प्रकार के सेंटेंस को लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पहले जो है यहाँ हम असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग जो लेंगे वह हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। और यहाँ हम लोग लेंगे वह हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है जी। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। यहाँ हमारा जो है इसमें स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ भी जो है हम लोग स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल के द्वारा इसको, इस निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। यहाँ भी जो है हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, ठीक है जी। अब जो है इसको हम ब्लॉक कर देते हैं और शुरुआत किया जाए। देखिए, हम लोग जो पिछला टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें बताए थे कि हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ,
किसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, एक बार बता देते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे। यहाँ जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हैज बीन लगता है, और उसके बाद वर्ब को चौथे रूप में देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को लेते हैं। सिंगुलर नंबर को लेते हैं। इसका शॉर्टकट में बताया आपको कि TPSM होता है, और बताए हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है ही होता है, सी होता है, इट होता है, दिस होता है, दैट होता है, ये जो सब्जेक्ट है। तो इसका पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर मेन है, स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, देखते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे हैज बीन। वर्ब को चौथे रूप में लिखेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट जो है, केवल ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के साथ ही हमारा प्रीपोजिशन जुड़ा होता है, ठीक है। अब जो है इसको हम निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैज बीन नॉट लगाते हैं। हैज बीन नॉट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब को चौथा रूप में रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देख रहे हैं पटाखा का धूमधाम चारों ओर से चल रहा है, लोग दीपावली मना रहे हैं। तो यहाँ हम लोग हैज बीन नॉट लगाएंगे, तो हैज नॉट बीन भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हम लोग जो है पहले हैज को करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट में आपका TPSM है, ये बता चुके हैं हमको। यहाँ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद नॉट को हटा देंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वर्ब को चौथे रूप में डालेंगे, ऑब्जेक्ट को डालेंगे और क्वेश्चन मार्क को डालना नहीं भूलेंगे। ये हमारे तीनों सेंटेंस, एसर्टिव का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा गया, निगेटिव का यहाँ लिखा गया और इंट्रोगेटिव का आपको यहाँ लिखा गया। अब हम एग्जाम्पल से आपको लेकर के चल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, ही सी इट, कुछ भी ले सकते हैं। जितने सब्जेक्ट है किसी को ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए है आपको बता रहे हैं, ही ले लेते हैं। हैज बीन वॉकिंग, है ना, इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। इसका अर्थ हुआ ही हैज बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, कि वह जो है सुबह से बगीचे में टहल रहा है, ठीक है जी। तो वह सुबह से बगीचे में टहल रहा है। आइए इसको देखते हैं। तो एग्जैक्टली जो हमारा स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ये मांग रहा है उसी हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएंगे। जैसे कि ही है, ही मांग रहा है, सब्जेक्ट ही लगाएंगे।
फिर हैज मांग रहा है तो हैज लगा देंगे, बीन लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वर्ब का चौथा रूप मांग रहा है तो वाक का चौथा रूप वाकिंग होता है, वाकिंग लगा देंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। इसका अर्थ हुआ कि वह सुबह से बगीचे में नहीं टहल रहा है, वह सुबह से बगीचे में नहीं टहल रहा है, इसका ये अर्थ हुआ हिंदी। अब आपको इस तरह का ट्रांसलेशन मिलेगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हैज मांग रहा है इंट्रोगेटिव में, तो हैज मांग रहा है तो हैज को डाल देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट में हमारा ही है, ही लगा देते हैं। फिर यहाँ बीन लगा देते हैं। फिर वर्ब का चौथा रूप वॉकिंग लगा देते हैं, वॉकिंग। फिर यहाँ इन द गार्डन, इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़, इसका हिंदी अर्थ आइए देखते हैं। क्या वह बगीचे में सुबह से टहल रहा है, इसका ये अर्थ हुआ। इस तरह से हमने देखा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है TPSN, उसको कैसे हम लोग बदले हैं। इंट्रोगेटिव असर्टिव को निगेटिव में बदले हैं, निगेटिव को इंट्रोगेटिव में बदल दिए हैं। और इसे कि इसी को कह रहा है कि इंट्रोगेटिव को निगेटिव में बदलो, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मांग रहा है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आप ही डाल दीजिएगा, ही ना। उसके बाद सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को पहले डाल दीजिए और हैज को सब्जेक्ट के बाद डाल दीजिएगा। तो ही हैज बीन, नॉट लगाना नहीं भूलिएगा, नॉट लगेगा। बाकी सब सेम, वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन मार्क को हम लोग हटा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान ले इसी को, अगर इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना होगा तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और जो ये मांगेगा उसको रख देंगे, जो इसमें ज़्यादा है, अधिक है, उसको हटा देंगे। जैसे कि यहाँ मांग रहा है कि यहाँ पर हैज जो है पहले दिया हुआ है, यहाँ पर हैज जो है सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है, तो हम भी सब्जेक्ट के बाद डाल देंगे, ही हैज बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप वॉकिंग इन द मॉर्निंग सिंस, वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, हो गया। अब इसका अगला जो है हम लोग अब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसमें आपको बताया गया है कि इसका शॉर्ट फॉर्म TPPN होता है और इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, दे रखते हैं, दीज रखते हैं, दोज रखते हैं और ETC कर देते हैं, मतलब इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। स्ट्रक्चर तो हमारा यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसको थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर करते हैं। आइए इसको हम लोग यूज करके फिर से फ्रेश बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इसी में चेंज करना ठीक नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। व्यूअर्स का कमेंट है कि आप सब चेंज करके बना देते हैं, ये सही नहीं है। तो आइए इसको फिर सुनाते हैं। थर्ड पर्सन बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें जो है हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब को चौथे रूप में डालेंगे, ऑब्जेक्ट को डालेंगे, ठीक है। ये हमारा जो हुआ, इस एग्जाम्पल को इरेज कर दिया।
ठीक है जी। तो अब जो है इसी हिसाब से हमें जो मांग रहा है उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, उसके बाद हैव बीन लगाया गया, फिर वर्ब को चौथे रूप में लगाया गया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया गया, इसी को हम अब यहाँ बदलते हैं। ठीक है जी। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर में क्या होगा कि देखिए यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ये तो होगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन क्या लगाते हैं जी, हैव बीन, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसलिए नॉट लगाते हैं। फिर यहाँ जाइए, अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट जो मांग रहा है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, नॉट नहीं रहेगा यहाँ पर, V4 रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क को। आइए इसके एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या हुआ। एग्जाम्पल यहाँ लिख करके बनाया जाए। दे have been teaching you for 2 hours। आइए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ कि they have been teaching you for 2 hours, माने वे लोग जो है 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, वे लोग तुम लोगों को 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको थर्ड पर्सन जो है बदलेंगे निगेटिव में, तो दे रहेगा तो दे लिखेंगे, दे सब्जेक्ट है दे लिख देते हैं, उसके बाद हैव बीन नॉट लगाएंगे, दे हैव बीन नॉट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा टीच है, टीच का चौथा रूप टीचिंग होगा, दे हैव बीन नॉट टीचिंग यू, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 2 आवर्स। आइए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं, क्योंकि हिंदी अगर अर्थ समझेंगे तो ट्रांसलेशन बनाने में आप लोगों को सुविधा होगा। वे लोग तुम लोगों को, चाहे आप लोगों को, चाहे आपको, चाहे तुमको 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका ये हिंदी अर्थ हुआ। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। पहले हैव मांग रहा है तो हैव डाल देंगे, फिर सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट में दे है तो दे डाल देंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्ब में टीच है तो टीचिंग लगा देंगे, फिर यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो यू डाल देंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स समय इंडिकेटर है, इसको समझते हैं। आइए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। क्या वे लोग तुम लोगों को 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं? यहाँ एक क्वेश्चन मार्क छूटा है, क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है, ये हिंदी अर्थ। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या इसका जो है एग्जाम्पल होगा, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, इसको अगर एसर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है तो जस्ट ये लिखा गया,
इसको अगर निगेटिव असर्टिव को अगर हमें इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है तो ये यूज करेंगे, है ना। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर मानेगा उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर को दे देंगे तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर, ठीक है जी। ये हमारा हुआ। इसमें हम लोग जानते हैं कि एक ही वो सब्जेक्ट होता है यू हमारा एक ही को होता है। यू कहोगे तो तुम होगा, आप होगा, तुम लोग भी होगा और आप लोग भी होगा, है ना। तो इस सब के साथ जो हमारा स्ट्रक्चर लगता है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, तो सबका स्ट्रक्चर जो है सेम होता है। ये स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर हुआ और क्या इसका एग्जाम्पल हुआ, इस सब को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो स्ट्रक्चर लिखने के पहले ये हमें जानना होगा कि यू जो है, यू के साथ कौन सा हम लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ हम लोग हैव का ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और बीन तो सब में लगता है, इसलिए कि बीन तो लगाना ही है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन भी लगेगा। वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, रखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग हैव बीन नॉट लगाएंगे, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा इसका निगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब आइए इंट्रोगेटिव का बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में बताया गया है कि हैव को पहले रखा जाएगा, फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ बीन लगाएंगे, फिर यहाँ हम लोग जो है वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क जो। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है जी। अब इस स्ट्रक्चर को लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में, इसलिए एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल में सब्जेक्ट तो हम यू लिए हैं, यू लेते हैं। यू के साथ हैव बीन लगाना जरूरी है, लगा देते हैं। एक वर्ब लेते हैं कोई सा, तो यू हैव बीन कमिंग लगा देते हैं। यू हैव बीन कमिंग, है ना, हियर फ्रॉम पटना। इसका अर्थ हुआ कि तुम लोग पटना से आ रहे हो, तुम लोग पटना से आ रहे हो, है ना। तो कुछ समय से आ रहे हो, इसलिए इसमें कुछ समय का इंडिकेशन है कि सब पटना से यहाँ आने में कुछ समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। अब इसको हम लोग इस टेंस में बदलते हैं, मैंने इस सेंटेंस में बदलते हैं, इसमें निगेटिव में। तो यू लगाएंगे, यू हैव बीन, है ना, नॉट लगाएंगे, साफ उल्टा रिजल्ट हो जाता है, नहीं आ गया हो। यू हैव बीन नॉट
कमिंग हियर फ्रॉम पटना। मतलब तुम लोग पटना से नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है आपका निगेटिव होता है। अब इसको हम लोग किसमें बदलते हैं, तो इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। तो पहले यहाँ हैव लगा देंगे, हैव यू बीन, ठीक है। नॉट को हटा देंगे, कमिंग हियर फ्रॉम पटना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रख देंगे। तो आइए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं कि क्या तुम लोग पटना से यहाँ आ रहे हो, क्या तुम लोग पटना से यहाँ आ रहे हो। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन को आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ बदलना है, निगेटिव में बदलना है, तो ये हो जाएगा। इसी को अगर इंट्रोगेटिव में बदलना है तो ये हो जाएगा। बस स्ट्रक्चर हमें आपको देखना है, हम लोगों को देखना है कि स्ट्रक्चर में क्या मांग रहा है। उस एग्जैक्टली स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। अब आते हैं लास्ट जो है हमारा क्या है, वो है सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। इसमें आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, वीडियो को बार बार देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, कि आई होता है। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं, फिर से इस स्ट्रक्चर को फिर से तैयार करते हैं। एग्जाम्पल इसके हिसाब से देंगे, तो एग्जाम्पल को भी हम यूज करते हैं और आपको समझाते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ जो है थोड़े हम सब्जेक्ट रखेंगे। तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके साथ भी हम लोग हैव बीन का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब को चौथे रूप में डाल करके ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। हो गया। यहाँ जो है इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं, तो यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हो गया, प्लस यहाँ हैव बीन नॉट लगाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन नॉट, चाहे हैव नॉट बीन भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब इंट्रोगेटिव का बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैव को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ बीन लगा देंगे, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। वीडियो को जूम करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, हम एग्जाम्पल जो है दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हमसे समझा रहे हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग यू, है ना, सिंस 1 PM काफ़ी है। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 1 PM, मैंने मैं तुम लोगों को
1 बजे से पढ़ा रहा हूँ। 1 बजे हमारा एक निश्चित समय है, इसलिए सिंस लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है इंट्रो निगेटिव में बदलेंगे। तो निगेटिव में पहले आई को लिखते हैं, फिर हैव बीन नॉट लगाएंगे, हैव बीन नॉट लगाएंगे, चाहे हैव नॉट बीन भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव बीन नॉट, फिर टीचिंग होगा, टीचिंग यू सिंस 1 PM। आइए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं कि इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि मैं आप लोगों को, चाहे तुमको, चाहे आपको, तुम लोगों को, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको 1 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ आते हैं किसमें जी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हैव मांग रहा है तो हैव डाल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट में आई डाल देंगे, फिर बीन लगा देंगे, नॉट को यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ टीचिंग लगाएंगे, वर्ब मांग रहा है तो टीचिंग लगाएंगे, जो रखे हैं यहाँ वही यहाँ आगे रखेंगे टीचिंग, फिर ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है यू, है ना, फिर सिंस लगा देंगे, सिंस 1 PM। इसका मतलब हुआ कि क्या मैं आप लोगों को 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसका ये अर्थ हुआ। ट्रांसलेशन में आप इस तरह का सेंटेंस आएगा तो बदल सकते हैं। लास्ट जो है इसका हम लोग देखते हैं, तो ज़रा समझने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को आप बार बार जूम करके देख सकते हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पर हम लोग विचार, सॉरी थर्ड पर्सन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो इसके शॉर्ट फॉर्म को वहाँ लिखा जाएगा। इसमें हम जो सब्जेक्ट को रखते हैं वो भी रखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो सब्जेक्ट हम लोग रखते हैं वो भी रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को ठीक से विलेज करके आपको बेहतर तरीका से समझा रहे हैं। आप समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, जूम करके देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो जो है देख नहीं रहे हैं ग्रामर का, तो अब इसमें आपकी गलती है, मेरी तो गलती है नहीं। अब आप लोग जो है इसको बराबर जो है वीडियो को जूम करके देखिए और जो है फुल देखिए, ये नहीं कि देख करके छोड़ दिए हो गया, देखिए पूरा देखिएगा वीडियो को, तब आपको इसका जो है इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग वी को रखते हैं, सब्जेक्ट लिखिए नहीं यहाँ पर, फिर यहाँ पर हैव बीन रहता है, हैव बीन वर्ब का चौथा रूप रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में केवल हैव बीन लगा देंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैव बीन लगा करके नॉट लगा देंगे, वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग हैव को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट में हमारा सेकेंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसको डाल देंगे और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ बीन रखेंगे, नॉट को हटा देंगे, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह तीनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको लिख दिया गया है ना। अब इसकी एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं।
ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल है क्या वो देखते हैं। वी हैव बीन है ना रनिंग on the ground for 2 hours। देखिए यहाँ फॉर लगा है, इसलिए कि इसमें समय का जो है फिक्स समय नहीं दिया, इसलिए हम लोग फॉर लगाएंगे। फिक्स समय नहीं देगा तो फॉर लगाएंगे, और फिक्स समय देगा, निश्चित समय देगा तो हम सिंस लगाएंगे। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि हम लोग जो है मैदान में 2 घंटों से दौड़ रहे हैं। अब इसको बदलेंगे इसमें, ठीक है जी। तो अब इसमें हमको जो है वी हैव बीन नॉट, ठीक है, रनिंग, है ना, ऑन द ग्राउंड फॉर 2 hours। हो गया, बदल गया। सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट डाल दिए। हैव बीन नॉट मांग रहा है, हैव बीन नॉट डाल दिए। वर्ब का चौथा रूप मांग रहा है, रनिंग कर दिए। ऑब्जेक्ट में सर आ गया ऑन द ग्राउंड फॉर 2 hours, है ना। तो ये जो चीज़ है हमने जो बताया वो निगेटिव सेंटेंस है। आइए इंट्रो, इसके हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि हम लोग मैदान में 2 घंटों से नहीं दौड़ रहे हैं। यहाँ बदलते हैं, आप पहले हैव मांग रहा है तो हैव डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट में भी डाल दीजिए, फिर बीन लगा दीजिए, नॉट को हटा दीजिएगा, है ना। फिर रनिंग हो जाएगा, रनिंग, ठीक है, ऑन द ग्राउंड फॉर 2 hours, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं कि क्या हम लोग 2 घंटों से ग्राउंड पर, धरती पर, है ना, 2 घंटों से दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर हमें कन्वर्जन करना होगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होगा तो हैव को हटा देंगे, वी को पहले कर देंगे, वी हैव बीन नॉट लगा देंगे, रनिंग ऑन द ग्राउंड फॉर 2 hours, हो गया। इसको अगर हम असर्टिव में बदलना चाहते हैं तो हैव को पहले कर देंगे, वी को पहले कर देंगे, हैव को बाद में कर देंगे। तो वी हैव बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड फॉर 2 hours। यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, सर्किट बनाते समय नोट ऑफ इंटरोगेशन को हटा करके फुल स्टॉप में डाल देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, दीपावली के शुभ अवसर पर ये आपको तोहफा दिया जा रहा है SPL क्लासेस की तरफ से, और मैं आपके मंगलमय जीवन का कामना करता हूँ कि आप दीपावली को अच्छा से मनाएं, ज़रा पटाखा को न फोड़ें, काम लायक पटाखा फोड़ें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।